1 जुलाई से जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इसी यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जीएमसी कठुआ या फिर यूं कहें कि जो जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूर्ण रूप से डटकर तैयार हो चुका है और उसकी एक मिसाल जो है वो हमारे ठीक पीछे है। जो आप पोर्टेबल यूनिट्स देख सकते हैं, इन पोर्टेबल यूनिट्स का काम होगा श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों का जो है वो ख्याल रखना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि यात्रा में लाखों के हिसाब से श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये पोर्टेबल यूनिट जो है 50 बेडेड पोर्टेबल यूनिट्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है। जीएमसी कठुआ के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर सुरिंदर कुमार अत्री, उन्होंने बताया कि ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें 45 एचडी और दूसरे जो हैं वो आईसीयू 5 बेडेड आईसीयू भी इसके अंदर ही जो है वो स्थापित किया गया है। ये भी बता दूं कि फुली एसी हैं और अंदर ही सारा सेटअप जो है वो किया गया है। क्या है सर इसमें? ये 50 बेडेड है, मोबाइल यूनिट है जो कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने डोनेट की हुई है हमारे कॉलेज को। इसमें जो है 45 बेड्स जो है एचडीयू है, जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मॉनिटर्स हैं, और 5 जो हैं आईसीयू, 5 बेड्स आईसीयू है जहाँ पे वेंटिलेटर्स भी हैं, प्लस इसमें एसीज हैं, वॉशरूम्स है, एवरीथिंग है जो हॉस्पिटल। तो ये हमारे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, तो पूरे ये हमारे आईसीयू बेड्स हैं। बेसिकली हमने इमरजेंसी 5 बेडेड रखे हुए हैं, जैसे कोई पैंडेमिक हो जाए, जैसे स्वाइन फ्लू है, कोविड था, उसके लिए हमने ये एक्सक्लूसिव रखा हुआ है। अमरनाथ सारे बेड हमारे अमरनाथ यात्रा के लिए अगर कुछ कोई अनटूवर्ड चीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए ये रिजर्व रहेंगे। तो ये हमें डीसी सर से होता है कि उनको उनकी इन्फॉर्मेशन में होता है। अमरनाथ यात्रा की प्रिपरेशन में हमने ये 50 बेडेड बेड्स एक्सक्लूसिवली उसके लिए रखे हुए। सारे मॉनिटर्स हैं जिसमें बीपी आ जाता है, पल्स आ जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आ जाता है। तो मॉनिटर्स हैं, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो एवरीथिंग जो हमें एक आईसीयू में होनी चाहिए, एचडीयू में होनी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, तो उसमें ये हमारे 50 बेड्स जो हैं, 5 बेड आईसीयू के और 45 बेड्स एचडीयू के एक्सक्लूसिव अमरनाथ यात्रा के लिए हमने प्रिपरेशन की हुई है, जहाँ पे सारी सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर सर्विसेज के लिए सब कुछ होगा, जहाँ पे सारे सर्जन्स, आर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसिया, मेडिसन, वो लोग ड्यूटी पे होंगे, ऐसा ड्यूटी पे होते हैं। देन फर्स्ट ऑन कॉल हमारे जूनियर कंसल्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, और सेकंड ऑन कॉल जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑन कॉल रहते हैं। सो ऑल टर्शरी केयर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड हियर। हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो इसमें सब है। जैसे एचडीयू के हिसाब से ऑक्सीजन जहाँ पे अवेलेबल है, मैनीफोल्ड है, ऑक्सीजन की पाइप्स हैं, मॉनिटर्स हैं, 10 पैरामीटर मॉनिटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, और जो 5 बेड आईसीयू का उसमें वेंटिलेटर्स हैं, सक्शन मशीन्स हैं, जो आईसीयू में इक्विपमेंट चाहिए सब कुछ है इसमें। डिस्ट्रिक्ट जिले में सर और भी इस तरह का कोई आगे बढ़ाया गया है? नहीं, ये जो हमें है, ये जो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने डोनेट किए थे, ये मोबाइल यूनिट है, तो हमने एक्सक्लूसिव ये 50 बेड्स इसी के लिए रखे होते हैं। कोई इमरजेंसी जैसे पैंडेमिक हो जाए या एपिडेमिक हो जाए, उसके लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए ये रखे हुए हैं। रूटीन में हम लोग ये बेड्स यूज़ नहीं करते हैं। मतलब यात्रा के दौरान ये पूरी? हाँ, यात्रा के दौरान यूज़ करेंगे ताकि उनको अच्छी सर्विस मिल सके अमरनाथ यात्री जो होंगे। और क्या कुछ तैयारियां जो है हाँ हाँ, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं कि कुछ यात्री, क्योंकि इतना गाड़ियों का फ्लो होगा, तो सारी सर्विसेज देने के लिए हम लोग रेडी हैं। हमने उसी तरह से मेडिसन्स, फ्लूइड्स, ड्रग्स की हुई हैं, जो हमारी इमरजेंसी 24/7 चलती है, उसको हमने अच्छी तरह से बैकअप करके कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए प्रिपरेशन की हुई है। इमरजेंसी सर्विस है वो किस तरह सेटअप रखा गया है?
वहाँ पे जो स्टाफ है हमारा, उसमें हर डिपार्टमेंट के जो एसआरस होते हैं, सीनियर रेजिडेंट होते हैं, वो ऑन फ्लोर होते हैं। जैसे सर्जरी का एसआर वहीं पे होगा, इमरजेंसी में रहता है वो, उनकी 24 आवर ड्यूटी लगती है। एसआर सर्जरी, सीनियर रेजिडेंट सर्जरी, सीनियर रेजिडेंट मेडिसिन, सीनियर रेजिडेंट गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया। प्राइमरी केयर देने के लिए भी अगर कुछ उनको इमरजेंसी ऑपरेट करना हो तो एनेस्थीसिया की टीम, ऑर्थोपेडिक्स टीम, सर्जरी वहाँ पे रहती है। बाकी ड्रग्स वगैरह का सारा हमने इंश्योर किया हुआ है कि हमारे पास सारे स्टॉक्स हों।